A calorimeter of water equivalent 15 gram contains 165 gram of water at 25 degrees Celsius. 165 gram of water at 25 degrees Celsius. Steam at 100 degrees Celsius. Steam at 100 degrees Celsius is passed through the water for some time. The temperature is increased to 30 degrees Celsius and the mass of the calorimeter and its contents is increased by 1.5 gram. Calculate the specific latent heat of vaporization of water. Calculate the specific latent heat. Actually latent heat ही कहते हैं अपन, latent heat of vaporization of water. है ना, न्यूमेरिकल दे अकॉर्डिंगली. वैसे तो हो सकता ਤੁਹਾਨੂੰ याद होवे 540 वाली, पर वो न्यूमेरिकल चो कितनी आ रही है वो देखना. ਹੁਣ सिचुएशन ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਪੁੱਤਰ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ. ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, steam at 100 डिग्री सेल्सियस, ते दूसरे पासे की है कैलोरीमीटर प्लस ਉਹਦੇ अंदर वाटर. ਹੁਣ कैलोरीमीटर ਦਾ मास नहीं दिता, पर की दिता, कितना 15 ग्राम, और वाटर का मास कितना दिता 165 ग्राम, है ना. और कैलोरीमीटर प्लस वाटर का इनिशियल टेंपरेचर कितना दिता, हुण की कह रहा, स्टेटमेंट नूं पढ़ो. जदों इस कैलोरीमीटर के अंदर स्टीम पास की थी तो फाइनल टेंपरेचर कितना हो गया 30 डिग्री सेल्सियस. ਇਹਦਾ मतलब राइजिंग टेंपरेचर कितना वा 5, है ना. पर अगली इंटरेस्टिंग गल की है, अगली इंटरेस्टिंग गल ये है, स्टेटमेंट पढ़ो. जेड़ा कैलोरीमीटर प्लस कंटेनर है ਉਹਦਾ मास कितना इंक्रीज हो गया 1.5. वो कित्थों आया, जो वेपर थे वो कंडेंस, जेडी स्टीम लग रही सी ना वो कंडेंस होके पानी बन गई. ਇਹਦਾ मतलब गल ਨੂੰ सुनो, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ गल ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਕੜਨਾ ਵਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬਈ कैलोरीमीटर प्लस वाटर के टेंपरेचर ਨੂੰ 5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने ਲਈ हीट कितनी चाहिए है, हीट गेन कितना करेंगे W CW डेल्टा थीटा ਇਹਦੇ वाला प्लस इतना होगा ना
पानी का 1.5 ग्राम, तो 19 स्टीम की हो गई है, मतलब स्टीम का ਜਿਹੜਾ मास जिन्नी अमाउंट स्टीम की पानी च कन्वर्ट हुई है वो 1.5 ग्राम है। तो हुण गल सुनो, आ जिहड़ी हीट गेन हुई है वो 1.5 ग्राम स्टीम दे लूज कीती है। तो हुण स्टीम ने लूज जिहड़ी कीती है उहनूं किदां समझना, गल नूं सुनो इधर पुत्र, छड्ड दिओ सब कुछ। 1.5 ग्राम स्टीम पहला कंडेंस होके बनी पानी है ना, तो पर जदों स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस वाली स्टीम कंडेंस होएगी तो पानी बनेगी वो टेंपरेचर 100 ही होएगा, तो उथों कितनी हीट मिलूगी mLv प्लस फिर जेड़ा उस 1.5 ग्राम कंडेंस होया पानी है 100 डिग्री ते वो किथे तक आएगा 30 तक, तो हाँ mCW और 100 तो जो 30 आएगा ना, तो आ हीट लॉस है बाय द स्टीम। तो आ स्टीम जो स्टेट चेंज हुई स्टीम तो पानी बनया, ते फिर पानी का टेंपरेचर 100 तो 30 तक रह गया ना फाइनल। तो आ हुण इत्थे एम आ वाला वा, तो आ वाला जेड़ा फार्मूला वो एलवी कटना, एम की वैल्यू है 1.5 ग्राम, एलवी प्लस 1.5 ग्राम, सीडब्ल्यू 70 इज इक्वल टू वो सारा आ गया, लिख लोगे। हुण आ वाला एम की है 15 प्लस 165 कर लोगे सॉल्व, इथों एलवी काढ ली। फिर लिखो a 5 gram piece of ice, a 5 gram piece of ice at minus 20 degrees Celsius is put into a 5 gram piece of ice at minus 20 degrees Celsius is put into 10 gram of water at 30 degrees Celsius, is put into 10 gram of water at 30 degrees Celsius. Assuming that heat is exchanged only between the ice and water, assuming that heat is exchanged only between the ice and the water, find the final temperature of the mixture. ठीक है, तो लिख लो specific heat of ice (2100 joule per kg per Celsius degree). Specific heat of water 4200 joule per kg per Celsius degree। पर केल्विन भी लिख सकते हैं, पर सेल्सियस डिग्री को चीज ही होती है ना। latent heat of fusion of ice
latent heat of fusion of ice, (3.36 into 10 raised to power 5 जूल पर केजी। ठीक होगी गल। हाँ देखियो पुत्त हुण आ बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। एक पासे की है दूजे पासे वाटर है ना। ज्यादा टेंपरेचर केदा वाटर दा, घट केदा आइस दा। ਇਹਦਾ मतलब आइस ने की करना हीट, वाटर ने लूज करनी। हुण होएगा की पहले आइस वाटर में कन्वर्ट करेगी फिर उसके बाद गेन करेगी है ना। इतना ही सोच रहे हैं अपन। तो देखो बेटा ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ दो चीज़ों की मिक्सिंग हो रही है, एक पासे आइस है एक पासे वाटर है। हुण इस न्यूमेरिकल नूं करते वक्त क्योंकि थोड़ा जिहा हट के है रूटीन तो, ठीक है। हुण थोड़ा जिहा गौर करके देखना, कितना देखना, ऑब्जर्व कितना करना। जिहड़ी तुहाडी आइस है इहदा मास कितना दिता 5 ग्राम। तो ਉਹਦਾ इनिशियल टेंपरेचर कितना दिता -20। हाँ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ऑब्जर्व करना, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਈਓ क्योंकि कांसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ਜਿਹੜੀ ਆਈਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 5 ग्राम है ना। तो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 5 × 10 raised to power -3 kg ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ क्योंकि सारा कुछ है ना। अच्छा ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਆਈਸ ਦਾ -20 डिग्री सेल्सियस। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਮਿਲੂਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ 0 डिग्री सेल्सियस। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 0 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। फिर ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਮਿਲੂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵਾਟਰ ਬਣਾਏਗੀ 0 डिग्री ਤੇ। फिर इस वाटर का टेंपरेचर इंक्रीज करेगा। आई स्टेप्स आएंगे। दूजे पासे कौन है वाटर। जेड़ा वाटर दूजे पासे वाटर है हुण गल नूं सुनियो। तो एदा मास कितना दिता 10 ग्राम और एदा टेंपरेचर कितना दिता 30 डिग्री सेल्सियस। तो एदा टेंपरेचर कितना होएगा फाइनली आई होएगा क्योंकि दोनों ने इक्विलिब्रियम च आ जाना। इतना ही हो पुत्र। स्टेटमेंट पढ़ पुत्र, स्टेटमेंट को ध्यान ना पढ़। एक पासे आइस है एक पासे है ना। तो आ जेड़ा वाटर है वो आइस दे नाल जदों थर्मली कांटेक्ट च रखांगे तां ये ज्यादा टेंपरेचर ते है ये घट ते है तो ये हीट लूज करेगा ये गेन करेगा। तो आ जेड़ी हीट गेन होनी है उन्हें की कर सकदा पर ये पॉसिबिलिटी भी वो आइस का टेंपरेचर 0 तक ले आऊगा। फिर 0 वाली आइस नूं पानी बनाऊगा फिर वो पानी का टेंपरेचर थीटा कर लूगा। थीटा केड़ा टेंपरेचर है थर्मल इक्विलिब्रियम टेंपरेचर। मतलब जदों इहदा और इहदा सेम टेंपरेचर है ना यही होया। हुण आपां ये थीटा दसना। हुण गल नूं समझो देखो इधर इहदी अप्रोच की है। हुण बेटा जेड़ा थर्मल इक्विलिब्रियम टेंपरेचर हुंदा ना वो हमेशा हाई और लो टेंपरेचर दे विच होना उस रेंज दे विच आना।
दूजी गल, अगर असी इनू सॉल्व करना होए जनरली जिदा करते हैं तो इन्हें कितनी हीट लूज की है, एम मैं किलोग्राम च लिख लिया ना, एम और यदि सी कितनी है 4200 जूल पर केजी, और इधर चेंज इन टेंपरेचर कितना वा 30 माइनस थीटा, इतने हो गया। हुन ये जेडी हीट लॉस्ट है वो किने गेन कीती, इन्हें हुन आ वाली हीट कहते कितना कटोगे तुसी, सारे को आ हीट कितों आएगी mc डेल्टा थीटा, तो कितनी m कितना 5 into 10 raised to power minus 3 into 2100 into 20 प्लस आ हीट कितों आएगी स्टेट चेंज तो 5 into 10 raised to power minus 3 और LF कितना देता 5 प्लस आहा 5 और इथे पानी दी है 21 ना पानी है ये 4200 into थीटा माइनस 0 आई होएगा, पता लगा। देखो 1 2 3 ओके कैंसल आउट हो गए, माइनस भी है ना 420 into 3 है ना इज इक्वल टू, और इधर आओ आगे के बराबर है यही बढ़िया है ना, तो 336 into 5 बन गया है ना, आ 2 आया ना तो 10 100 तो 336 into 5 सीधे हो जाना। अच्छा और आ देखिए उत्तर आ कितना बनूंगा 21 थीटा है ना, क्योंकि यह 1/1000 है ना तो आएगा अकेला थीटा ये -0 ही है। हुन तुसी इथों थीटा निकाल सकते हैं, सर 420 केड़ा हां 420 थीटा ना और 42 लेकर इतना आ गया
गल सुनो, रुक जाओ हम देखो जिथे इस टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम खड़ी करते जिथे आपां गल समझनी है। हुण आपां ये सारी स्टेज जिहड़ी बनाई है छड्ड दे पुत्र, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ थीटा वा वो ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि 0 तो ज्यादा, जब कि इथों की आ रहा नेगेटिव आ रहा, आ नेगेटिव आ रहा ना, जब कि ਆਪਾਂ ਤਾਂ पानी तक ले गए सीगे, ਇਹਦਾ मतलब जो ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਤੇ जो आंसर आ रहा एक दूसरे ਦੀ कॉन्ट्राडिक्शन है। ਇਹਦਾ मतलब पता की ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ मतलब की है, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ कि ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ कि ਜਦੋਂ आइस और पानी आपस ਚ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ पानी ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟੂਗਾ, आइस ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਲਟ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੇਗਾ। तो आ सिचुएशन लैके चले सी, पर जेड़ा आंसर आया थीटा वो 0 तो ऊपर आना चाहिए सी, पर आ रहा नेगेटिव है ना, साफ पता लग रहा है क्योंकि आ डिफरेंस नेगेटिव है, तो इस करके थीटा तो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है, उसका कारण ये है, मतलब उतों फिर आप एक कंक्लूजन निकालना वा, ड्रॉ करना कि इसका मतलब पता की होया कि पूरी बर्फ मेल्ट नहीं की, पूरी बर्फ मेल्ट नहीं की थी। हाँ जे आपां इधर सोचन तो बाद साडा थीटा पॉजिटिव आ जाता, 0 या उस तो ऊपर आ जाता, फिर असीं कहना सीगा भी जो सोचिया वो बिल्कुल उदां ही होया, पर जिहड़ा हुण साडे सोचन दे हिसाब नाल असीं देखिया तो ये पूरी बर्फ मेल्ट नहीं हुई। तो जदों तक पूरी बर्फ मेल्ट ना हो जाए तब तक सिस्टम दा टेंपरेचर थर्मल इक्विलिब्रियम च 0 डिग्री सेल्सियस ही रहना। सो इसका मतलब साडे इस क्वेश्चन का आंसर की आएगा, की पूछे उन्होंने फाइनल टेंपरेचर ही पूछे ना, तो इसका मतलब पूरी बर्फ मेल्ट नहीं हुई। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, देखो ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸੀ 0 डिग्री सेल्सियस, फिर माइनस नहीं सी लिखना, पर ਹੁਣ ਜੇ सब्जेक्टिव टाइप है ना, फिर आपां की करांगे, फिर आपां इसे क्वेश्चन नूं दोबारा रीस्टार्ट करांगे। हुण जदों दोबारा रीस्टार्ट करोगे, शुरू करोगे दोबारा, तां तुसीं पता की मनोगे, गल नूं सुनियो, मतलब सानू इस मतलब पंगल में गया सी टाइप आपां करनी है हैं, तो इहनूं दोबारा रीस्टार्ट करना पएगा तुहानूं। रीस्टार्ट का मतलब हुण तुसीं पता की बनाओगे, जिहड़ी तुहाडी आइस है ਉਹਦਾ मास कितना सी 5 ग्राम, तो ਉਹਦਾ टेंपरेचर सी -20 डिग्री सेल्सियस, तो ਇਹਦਾ टेंपरेचर किस आइस ਦਾ ਵੱਧ के पहला होएगा 0 डिग्री, तो आ मास 5 ग्राम ही रहना, पर इस आइस चों सिर्फ कुछ आइस ही पानी बनेगी और बाकी आइस ही रहेगी। समझ आई गल। और आ जिहड़ा इहदे नाल पानी मिलाया सी पुत्र, ਇਹਦਾ मास कितना सी 10 ग्राम, और ਇਹਦਾ टेंपरेचर कितना सी 30 डिग्री सेल्सियस, तो ये जिहड़ा वा ये वाटर ही रहेगा, पर कित्थे तक, क्योंकि इन्हें ਇਹਦੇ ਨਾਲ इक्विलिब्रियम च रहना ना। तो हुण ਇਹਨੂੰ दोबारा रीस्टार्ट कीता अपन, तो हुण ਇਹਦਾ हीट लॉस कितना होया, 30 मास इनटू 4200 इनटू 30, और ਇਹਦਾ हीट गेन कितना होया 20, तो मास इनटू 2100 इनटू 20 प्लस, तो आ केड़ा हीट, इधरों केड़ा हीट लॉस है, सॉरी
सॉरी गेन है, ਇਹਦਾ लॉस ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ गेन है, तो ਇਹਦਾ गेन इथों आना m डैश, क्योंकि ਇਹਦੇ ਚੋਂ सिर्फ इतना ही पानी बनया ना, आ तो आइस ही रहेगी, तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨੇ हीट एब्जॉर्ब की है, तो m डैश LF, और LF कितना देता ਤੁਹਾਨੂੰ 3.3 बट वो तो आइस को केड़ा पुट लेटेंट हीट ऑफ आइस फ्यूजन है, क्योंकि यहाँ स्टेट चेंज हुई है ना कल, एक टिपिकल न्यूमेरिकल है, टिपिकल इन द सेंस कि थोड़ा रूटीन तो हट गया, तुसी वो पहले वाले पोर्शन तक रहना है। देखो पुत्र अपना बड़े आराम नाल सुनो गल, साडे कोल एक सी आइस, दूजा की सी पानी, दोनों नूं मिलाया, असी एक सिचुएशन अपने वालों तैयार की भी जिहड़ा पानी है, क्योंकि वो हायर टैंपरेचर ते है ते आइस लोअर ते है, जदों दोनों नूं थर्मली कॉन्टैक्ट च रखांगे तो वाटर का टैंपरेचर घटेगा, आइस का वधेगा, तो उहदे करके हीट एक्सचेंज होएगी दोनों च, और उहदे लई असीं किहड़ी स्टेट तक आ गए कि पहला आइस टेंपरेचर 0 तक पहुंचेगा, फिर आइस पूरी मेल्ट होएगी और उस आइस तो बने वाटर का टेंपरेचर थीटा तक जाएगा, और जिहड़ा दूजा वाटर सी उहदा टेंपरेचर इनिशियल तो थीटा तक आ जाएगा, और आपां उत्थों इक्वेट करके थीटा कढिया सी, पर वो की आ गया सी नेगेटिव आ गया सी। नेगेटिव का मतलब आना पॉजिटिव चाहिए सी बट आया नेगेटिव सी, ਇਹਦਾ मतलब जो असीं मन्निया सी उदां होया नहीं, ਉਹਦਾ कारण की होया, ਉਹਦਾ कारण ਇਹ होया फिर आपां की सोचना कि पूरी आइस मेल्ट नहीं हुई, ਜਦੋਂ आइस मेल्ट नहीं हुई तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ इस पानी करके हीट आई है ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ आइस ਨੂੰ 0 तक ਲਿਆਂਦਾ, पर उस तो बाद ਜਿਹੜੀ आइस है 5 ग्राम आइस तो वो पूरी मेल्ट नहीं हो पाई, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦਾ कुछ हिस्सा रह गया, कुछ मेल्ट हो गया, ਜਿਹੜਾ मेल्ट हो गया वो तो पानी बन गया 0 डिग्री ते, ਜਿਹੜਾ रह गया वो 0 डिग्री आइस ही है, मतलब यहां से जो लॉस हुई वो उस हाँ, प्रोसेस में हुई, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ लॉस होया वो ਇੱਥੇ गेन होया प्लस ਇੱਥੇ गेन होया, क्योंकि ਇੱਥੇ ਤਾਂ हीट एक्सचेंज स्टेट चेंज ही नहीं हुई, ना टेंपरेचर ਵਧਿਆ ना स्टेट चेंज हुई, पर ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ मतलब 0 तक आता है तो उसकी हीट सारी हाँ खत्म हो गई, तो इस कारण करके ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ तक खत्म कर, अच्छा इसलिए वो 0 डिग्री सेल्सियस हाँ वो थीटा तक हुन, क्योंकि फाइनल टेंपरेचर थीटा वा, तो m डैश ने की दसना भी इस प्रोसेस च कितनी ਜਿਹੜੀ आइस ਦਾ मास है वो पानी बनया, बाकी बचिया कितनी आइस रह गई, वो नहीं रह गई, है ना, वो पूछ सकते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब इनू आराम दे नाल वेले बैठ के ते टाइम लगा के 10 15 20 मिनट समझने वाली गल है, और मतलब ने p इक्वल किया, मतलब पहले तो ये वाटर टू वाटर कर लिया, उसके बाद आगे कर दिया आपने या इक्वेशन में केड़ा भी ਇਹਨੇ पानी जेड़ा आइस दे नाल पानी सी, तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ आइस ਨੂੰ पूरी तरह नाल मेल्ट नहीं कर पाया, कितना तो है ਆਪਾਂ डिस्कशन, तो वो क्यों नहीं कर पाया, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ रीजन देख लिया भी वो पूरी हीट अवेलेबल नहीं है, तो जब तक पानी और आइस आपस में मिक्सचर है ਤੇ आइस पानी वालों आइस ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੀਟ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰਨ ਲਈ, तब तक मिक्सचर का टेंपरेचर की रहना 0 डिग्री सेल्सियस, वैसे नेगेटिव मारा मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, हाँ वो सिचुएशन उठो आई ना, तो हुन उतो फिर इक्वेट कीता, यहां से मास है इतो मास पूछो तो ये फिर पूछे हमारे सॉल्व करके आगे इसमें आपने इसके दो केस कैसे मैं वो भी आइस ਨੂੰ मिली हीट की करूगी ਉਹਨੂੰ, या वाटर में बना देगी, पहला आइस ਨੂੰ मिली हीट ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾ ਕੇ 0 आइस तक ले आई, फिर मिली हीट की कर सकती है पूरी आइस ਨੂੰ पानी बनाएगी, पर ਆਪਾਂ ਤਾਂ कह रहे हैं कि हीट थोड़ी है ਜਿਹੜੀ पूरी आइस ਨੂੰ मेल्ट नहीं कर पाई, ਇਹਦਾ मतलब 0 डिग्री सेल्सियस आइस का कुछ हिस्सा आइस ही रहेगा, बाकी 0 ਤੇ पानी बने, और ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਖਰਚ ਹੋਏਗੀ प्लस ਆ वाली ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆਏਗੀ, तो ये तो है रिगार्डिंग न्यूमेरिकल
एक और लिख लो बेटा। One kg of ice at 0°C is mixed with 1 kg of steam at 100°C. 1 kg of ice at 0°C is mixed with 1 kg of steam at 100°C. What will be the composition of the system when thermal equilibrium is reached? Composition of System when thermal equilibrium is reached. Latent heat of fusion. Latent heat of fusion 3.36 into 10 raised to power 5 joule per kg. पिछली बार ये है 3.36 into 10 raised to power 5 joule per kg. And latent heat of vaporization 2.26 into 10 raised to power 6 joule per kg. ठीक है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ steam 1 kg ice 1 kg steam। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ? ice water फिर water से steam ਕੀ ਸੋਚੋਗੇ? की पॉसिबिलिटी है? पहले ice चीज़ें steam में जाएगी जो processes follow करके उसके बाद ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੂਟੀਨ ਚ ਸੋਚੀਏ ਹਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਚ 2 ਸਟੈਪ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹੀਟ ਗੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਹੀਟ ਇਹਦਾ ਹੀਟ ਲਾਸ ਹੋਣਾ है ना। तो ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਗੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਣਨਾ ਪਾਣੀ और ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਲਾਸ ਕਰਨੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਪਾਣੀ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝਾਵਾਂ ਪੂਰੇ ਸਟੈਪਸ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। तो ਜਿਹੜੀ ਆਈਸ 0°C ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਟ ਗੇਨ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਇਹ ਆਈਸ ਦਾ ਬਣੇਗਾ वाटर एट 0°C से वो वाटर का टेम्परेचर थीटा तक पहुंच जाएगा। और दूसरा इधरों सोचिए कि जेडी स्टीम है ये पहला हीट लूज करेगी, ये बनेगा वाटर एट 100°C और ये वाला पानी फिर कितने तक पहुंचेगा? थीटा तक। यही बनो। हुन आ कितना हीट लॉस होया, सॉरी गेन होया, ये स्टेट चेंज होगी ना MLF। तो MLF आ वाला प्लस MC थीटा और इथे लॉस होया ना
रिक्वायरमेंट सेम ही है 1 kg ईच, तो साडे लिए काम सौखा हो गया ना। हुन LF की वैल्यू कितनी है? LF 3.36 into 10 raised to power 5. C कितना होता? 42. पानी है ना। Yes. और थीटा थीटा निकालना। LB कितनी है? 2.26 into 10 raised to power 6. प्लस बेटा बन गया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੇਖੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ प्लस 4200 थीटा, तो 42 माइनस इधर आके 4200 थीटा हो गया, पता लगा। आ है इनू ਆਪਾਂ लिख देने हैं 22.6 into 10 raised to power 5, ए उधर जाके हो गया माइनस 3.36 into 10 raised to power 5, और आ हो गया 4.2 into 10 raised to power 5, 1 2 3 4 5 है ना। तो आ हो गया 8400 थीटा, आ कितना बनेगा 2 6 आ बने है ना। तो देखो तो जरा कितना बना, थीटा कितना आया 30.16 into 10 raised to power 5 over 8400, इतना बन गया। अब देखियो तो जरा कितना आता है, वैसे तो पता लग ही रहा ये 100 तो ज्यादा ही आ रहा। गल सुनो पुत, हुण साडा टेंपरेचर थीटा की आना चाहिए 0 तो ये आ नहीं ना रहा, ज्यादा आ रहा। ਇਹਦਾ मतलब पता की होया, ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया टेंपरेचर 100 ਨੂੰ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ना साडे आंसर, जद कि आना चाहिए ਸੀ। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ आइस है वो ਜਦੋਂ स्टीम ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी तब पूरी स्टीम कंडेंस होके पानी नहीं बन पाए, थोड़ी ही बनी है ना। पिछली बारी पानी ते आइस चों आइस पूरी मेल्ट नहीं सी हो पाई, इस बार पूरी स्टीम कंडेंस नहीं हो पाई। तो हुण तुसी की करोगे पुत्तर ਇਹਦੇ ਚ